नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर भारतीय के बहुत करीब है और कहीं ना कहीं हर भारतीय के बचपन का एक सपना है कि उसके जीवन काल के रहते ये सपना जरूर पूरा हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की यानी पीओके की। दोस्तों अगर पीओके की बात करें तो पीओके सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारे देश का हिस्सा है जो कब्जे में चला गया था। लेकिन अभी फिलहाल की जो कंडीशन है और जो रिसेंट इवेंट्स है उन्हें देखकर लगता है कि भारत ने पीओके को वापस लेने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों अगर हम चाहे मोदी सरकार की बात करें या रॉ के सीक्रेट मिशंस की बात करें या हमारी इंडियन आर्मी के जो एक्शंस हैं उनकी बात करें तो सब कहीं ना कहीं एक साइलेंट स्ट्रेटजी पर काम करते हुए दिख रहे हैं जो कि पीओके को वापस लेने की है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्या चल रहा है पीओके में और किस तरह इंडिया ने अपना गेम सेट कर दिया है पीओके को फिर से वापस लेने के लिए। तो दोस्तों पीएम मोदी ने अपने रिसेंट स्पीचेस में एक बात बहुत ही क्लियर कही है और बार बार कही है कि टॉक्स विद पाकिस्तान कैन ओनली हैपन ऑन पीओके एंड टेररिज्म। अर्थात हम पाकिस्तान से केवल दो मुद्दों पर बात करेंगे, वो होगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और आतंकवाद। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत अपने हक की बात बिना डरे कर रहा है। अगर हम पहले के लीडर्स की बात करें तो पीस टॉक्स के नाम पर समझौता करते थे, चाहे 2008 के इंसिडेंट के बाद का जो गवर्नमेंट का रिस्पांस रहा हो। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने पूरा गेम बदल दिया है। उन्होंने वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते हैं। दोस्तों इंडिया विक्टिम नहीं एक डिसिसिव पावर बन चुका है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर मोदी जी का जो स्टैंड है एक बोल्ड और क्लियर रोड मैप दिखाता है। दोस्तों अभी तत्कालीन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग तो बस टाइम का सवाल है कि पीओके कब वापस लिया जाएगा। दोस्तों अगर अब हम बात करते हैं रॉ की तो जैसा कि हम जानते हैं कि रॉ हमारे देश की सबसे सीक्रेट और पावरफुल एजेंसी है और कहीं ना कहीं पीओके में चल रहे अनरेस्ट के पीछे रॉ का साइलेंट ऑपरेशन भी एक कहानी है। जैसे अभी नेपाल में जो जनजी प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं रॉ की एक अलग कहानी है कि रॉ का उसमें क्या रोल था। दोस्तों रिपोर्ट्स के हिसाब से रॉ और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद 9 टेरर कैंप्स को कुछ ही मिनट में खत्म कर दिया। यह ऑपरेशन रॉ के नए चीफ पराग जैन के अंडर हुआ। जैसे कि हम सब पराग जैन के बारे में जानते भी हैं कि वो नेबरहुड ऑपरेशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब सोचिए दोस्तों, बिना बॉर्डर क्रॉस किए एनिमी के टेरर नेटवर्क को तोड़ देना, यह होता है न्यू इंडिया की साइलेंट वॉर। जैसा कि अभी आज ही की बात है, मोहन भागवत जी ने भी एक इवेंट में कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे घर का एक कमरा है जिसे किसी और ने कब्जा कर लिया है और दोस्तों हम उस कमरे को वापस लेंगे, बस समय की बात है। तो उनका ये बयान सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक नेशनल इमोशन था और ये बयान कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट क्लियर करता है कि पीओके सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है कि गवर्नमेंट इसे वापस लेना चाहती है, बल्कि पीओके हर भारतीय का मिशन है। हर भारतीय चाहता है कि पीओके को वापस लिया जाए। कहीं ना कहीं एक हर भारतीय के दिल में एक कसीट है, एक कसक है पीओके। अब चलते हैं दोस्तों ग्राउंड लेवल पर कि पीओके के अंदर कि इसमें वर्तमान समय में पीओके में क्या हो रहा है। पिछले कई हफ्तों से आपने देखा होगा कि वहां लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आवाम का गुस्सा सब कुछ एकदम बढ़ गया है
और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने पीओके के लोगों पर बर्बर जुल्म किया है। अब चाहे वहाँ की महंगाई हो, करप्शन हो या पावर कट्स हो, इन सब चीजों ने वहाँ की जिंदगी एकदम नरक बना के रख दी है। जीने लायक कंडीशन नहीं रह गई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। अभी जैसे कि आपने न्यूज में देखा भी होगा कि प्रोटेस्ट में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। और पीओके के लोग खुद कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं, आजादी चाहिए, और बार बार कह रहे हैं कि हमें भारत से जुड़ना है। अब सोचिए दोस्तों, पीओके के लोग भी अब पाकिस्तान से तंग आ गए हैं। जो किस्सा बलूचिस्तान का है वही किस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है। दोनों जगह के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भी इंडिया का नाम एक होप बन गया है। तो दोस्तों, ये क्लियर करता है कि इंडिया सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ग्राउंड पर एक्शन भी ले रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सेक्टर में भी दिखता है कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर हमारा डिफेंस सेक्टर कितना ग्रोथ किया है। जैसे कि आज डिफेंस एक्सपोर्ट में हमारे देश, जैसे कि आज डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया 92 कंट्रीज को वेपन एक्सपोर्ट करता है और हमारी डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी 127 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी हम अपने मिशन के लिए सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। अर्थात अगर कभी युद्ध होता है इंडिया के पाकिस्तान से या चाइना से, तो हम यूएसए या इजराइल जैसे कंट्रीज पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब चाहे हम आर्मी की ट्रेनिंग ड्रिल्स की बात कर लें या एयरफोर्स के बॉर्डर एक्सरसाइजेस की बात कर लें या नेवी की पोजिशनिंग की बात कर लें, जो अंडमान निकोबार से लेकर उधर इंडोनेशिया में जो आइलैंड है या मालदीव्स में जो आइलैंड है, सब कुछ एक प्लान के अंडर है। कोई ओपन वॉर नहीं हो रही है, लेकिन एक साइलेंट मैसेज जरूर जा रहा है कि इंडिया हर सिचुएशन के लिए लड़ने के लिए तैयार है, कि इंडिया हर सिचुएशन के लिए तैयार है। आज भारत भी अपने बात छुपा नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप सबने देखा ही होगा कि ट्रेंड चल रहा है ब्रिंग बैक पीओके, और आप सबने देखा ही होगा कि जब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का ऐलान किया तो कैसे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा कि ऐसा क्यों किया गया। आज लोग बार बार कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल पीओके वापस हमारा होगा, बस समय की बात है। अब चाहे टीवी डिबेट्स हो, न्यूज रिपोर्ट्स हो या सोशल मीडिया कैंपेन्स हो, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चाहे देश की आवाम हो या देश की सरकार हो या सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सब एक ही पेज पर है। और जब देश एकता से खड़ा होता है तो कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं होता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत की स्ट्रेटजी अब खुल के सामने आ रही है। भारत ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हमारा हिस्सा था, है और रहेगा, और हम इसको लेकर ही रहेंगे। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान अपने अंदर ही बिखर रहा है और दूसरी तरफ इंडिया पूरी तरह तैयार है, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो, डिप्लोमेटिकली हो या इमोशनली हो, इंडिया हर फ्रंट पे तैयार है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर ये जो मिशन है, ये सिर्फ टेरिटरी रिक्लेम करने का मिशन नहीं है, ये भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी का मिशन है। क्योंकि वो भारत की जमीन है और किसी ने कब्जा कर लिया है और वो उसको वापस लेना एक भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट पर सवाल है। दोस्तों, पीएम मोदी ने भी एक बार कहा था कि आज का भारत घर में घुस कर मारता है, जैसा कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। और लगता है ये घर में घुसकर मारने वाली बात पीओके के लिए एकदम सच होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि पीओके विल रिटर्न टू इंडिया।